दोस्तों नमस्कार, मेरी यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आइए आज हम देखेंगे सीडीपी बाल विकास की महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न। इससे पहले हम लोग जो है 100 प्रश्न देख चुके हैं। जो भी भाई बहन उस वीडियो को नहीं देखे होंगे, आप प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ से जितना भी यहाँ पर जो एमसीक्यू प्रश्न बना हुआ है, ये सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं, तो इस पर जो है अच्छी तरह से गौर करना है। और ये जो है सी टेट, सी जी टेट और एस टेट, यूपी टेट से लिया गया प्रश्न है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न ये रहा, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है। तो अवधारणाओं का जो विकास है मुख्य रूप से एक बौद्धिक विकास का हिस्सा है। छोटे शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? तो छोटे शिक्षार्थियों में जो है पठन गति और जो प्रवाह में कठिनाई होता है वो पठन कठिनाई के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी शब्दों और विचारों को समझने में कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई और वर्ड एवं शब्द पहचान में कठिनाई, ये सभी जो है पठन कठिनाई के अंतर्गत आता है। भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को किस रूप में देखा जाना चाहिए? तो भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता यानी कि बहुत से भाषाएं बोलने वाले, ठीक है, उसको जो है एक विद्यालय जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में देखना चाहिए। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन जो है एक लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। तो पुरुष अगर स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, ऐसा अगर हो रहा है तो लैंगिक पूर्वाग्रह को वहाँ पर जो है प्रदर्शित कर रहे हैं। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या होता है? तो एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ होता है उन्हें अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का जो है पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। आगे देखते हैं, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से खालिस्तान में भिन्न होते हैं। तो व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से विकास की दर में जो है भिन्न होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट या यूनिक होता है, इसका अर्थ क्या होता है? तो प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट होता है, इसका अर्थ होता है कि कोई भी दो शिक्षार्थी हैं तो अपनी योग्यता, रुचि और प्रतिभाओं में ये जो है एक समान नहीं होते हैं। ऐसा इसका जो है प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं विशिष्ट होता है, इसका अर्थ है। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया यूजफुल बनाने के लिए किसके प्रति हमको सचेत होना चाहिए? तो आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए जो है शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का जो है प्रयोग करना चाहिए। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए। तो बच्चों का जो मूल्यांकन है एक सतत और व्यापक मूल्यांकन द्वारा होना चाहिए। आगे देखते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य क्या है? तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर है। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो मूल्यांकन का जो उद्देश्य है उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है को पुष्टि पोषण प्रदान करना, यानी कि फीडबैक प्रदान करना, यानी कि जो बच्चा है कहाँ तक सीख पाया है, ठीक है, और कहाँ तक सीख पाया है और उसमें क्या कमी रह गई है, फिर उसको फीडबैक प्रदान करना, यही जो है मूल्यांकन का उद्देश्य है। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें जो प्रश्न हमेशा पूछते रहते हैं उन्हें कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित क्या है? तो कक्षा में अगर बच्चों को जो है रुचि बनाए रखना है, ठीक है, तो उसके बीच बीच में प्रश्न पूछते रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो उपलब्धि अभिप्रेरक जो है जीवित रहने के लिए आवश्यक है। यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास अभिप्रेरक कहा जा सकता है। यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता प्रबल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है। तो एक प्रकार से कहा जा सकता है कि ये क्या है, एक जन्मजात अभिप्रेरक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी।
आगे देखते हैं, दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक क्या है। तो दबाव को कम करना है एवं परीक्षा में सफलता के लिए जो आवश्यक है कि कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण जो है, इससे जो है बच्चों के। अगला प्रश्न देखते हैं, एक विशिष्ट शिक्षक जो है प्रश्न पत्र बनाने के बाद, ठीक है, यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के खालिस्तान के बारे में चिंतित है। ठीक है, एक शिक्षक जो है प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करते हैं कि यह प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्य की परीक्षा ले रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो किसके बारे में चिंतित है वो, संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के बारे में चिंतित है कि वहाँ पर जो कंटेंट है वो परीक्षा प्रश्न पत्र में शामिल हुआ है कि नहीं। ठीक है, इसके बारे में चिंतित है। आगे देखते हैं, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का जो है इसका जो विश्वास है कि विद्यार्थियों के जो अनुभव और जो प्रत्यक्षण प्रिसेप्शन होते हैं वे जो है महत्वपूर्ण होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं, विद्यालय आधारित स्कूल बेस्ड असेसमेंट मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो विद्यालय आधारित जो आकलन है इसका जो सिद्धांत है कि बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमता को बेहतर जानते हैं। यानी कि जो शिक्षक हमेशा जो है जिन विद्यार्थियों से जुड़ा रहता है, ठीक है, साल भर 2 साल तक, ठीक है, वे जो शिक्षक होते हैं वे अपने शिक्षार्थियों अपने बच्चों की क्षमता को जो है बेहतर जान सकते हैं। इसके अलावा कोई बाहर के शिक्षक जो होते हैं वो नहीं जान पाएंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, वाइगोटस्की बच्चों को सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं। तो वाइगोटस्की जो है बच्चों को सीखने में जो है एक सामाजिक कारक पर जो है महत्वपूर्ण सामाजिक कारक पर जो है बल देते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं, एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं, सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पर देखो, समूह चर्चा और सहयोगात्मक अधिगम, ठीक है, हो रहा है। तो क्या हो रहा है वहाँ, सक्रिय भागीदारिता, ठीक है, सक्रिय भागीदारिता के सिद्धांत पर जो है आधारित है। एक्टिव पार्टिसिपेशन, ठीक है, एक्टिव पार्टिसिपेशन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं, राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह क्या दर्शाता है। ठीक है, एकल गायन प्रतियोगिता के लिए लड़कियों को वरीयता दे रहा है। ठीक है, तो ये लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित कर रहा है। आगे देखते हैं, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या है। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य क्या है। तो इसका तात्पर्य है व्यवस्था फेल हुई है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो पहला दिया है निम्नात्मक प्रश्न, बी दिया है लघुत्तरात्मक प्रश्न, और सी दिया है मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, और डी दिया है सत्य या असत्य। तो यहाँ पर ये कौन सा होगा, सत्य या असत्य। जिसमें ऑप्शन रहता है, ऑब्जेक्टिव रहता है, वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में क्या होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। तो समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन जो है एक प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है। तो सबसे पहले आता है आपका इंद्रिय गामक, जिसमें बच्चा जो होता है अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। ठीक है, तो इसके किसके साथ संबंधित है। इस जो ऑप्शन दिया है 4 ऑप्शन में, तो इसका बी नंबर जो सही हो तो होता है
अनुकरण इमिटेशन से सीखते हैं, ठीक है, अनुकरण के द्वारा सीखते हैं। स्मृति और मानसिक निरूपण, ये जो इसका सही उत्तर है। जो इंद्रिय गामक अवस्था होती है उस समय जो बालक होते हैं अनुकरण के माध्यम से ही सीखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। तो कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कैसे कर सकता है? तो नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके नैतिक मूल्य का विकास बच्चों में हम लोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे पढ़ने के दौरान क्या सामाजिक कौशल सीख सकें। ठीक है, जो छोटे शिक्षार्थी होते हैं उन्हें कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे सामाजिक कौशल सीख सकें। आगे देखते हैं, जब एक निरयोग्य बच्चा डिसेबल्ड चाइल्ड पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो बच्चे की निरयोग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? तो समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का जो पहला चरण है वो है समस्या के प्रति जागरूकता, प्रॉब्लम अवेयरनेस। ठीक है, तो समस्या के प्रति जागरूकता जो है ये वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। मानव व्यक्तित्व परिणाम है, तो मानव व्यक्तित्व को जो परिणाम है वो होता है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि किसी भी प्रकार का मैं और भी वीडियो बनाऊं तो आपको जो है इसका नोटिफिकेशन मिलती रहे। यहाँ से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैं पढ़ाने वाला हूँ यहाँ से समझ लो कि 10 से 15 क्वेश्चन तो ऑलरेडी आएगा ही आएगा। ठीक है, यहाँ से आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।